बेटा आप लास्ट लैक्चर दे विच डिस्कस कर चुके सीगे SN1 ते SN2 दा मैकेनिज़म ते अज आपां की करना स्टीरियो कैमिस्ट्री ऑफ SN1 एंड SN2 स्टीरियो कैमिस्ट्री ऑफ SN1 एंड SN2 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रजे क्वेश्चन बहुत बारी आ चुके हैं स्टीरियो कैमिस्ट्री ऑफ SN1 एंड SN2 क्लीयर। फस्ट ऑफ ऑल स्टीरियो कैमिस्ट्री करने तो पहला तो कुछ टर्म्स इत्थे क्लीयर होनियां चाहिए ने। पहला बहुत छोटे छोटे टर्म्स करते हैं फिर उस तो बाद आप विद डिटेल एक्सप्लेनेशन SN1 ते SN2 की स्टीरियो कैमिस्ट्री बारे पढ़ांगे। ओके स्टूडेंट्स, तो छोटे छोटे टर्म्स किहड़ियां ने बेटा। फस्ट ऑफ ऑल पहला तो पता होना चाहिए व्हाट इज सिमेट्रिक कार्बन एटम एंड असिमेट्रिक कार्बन एटम। सिमेट्रिक कार्बन एंड असिमेट्रिक कार्बन, सिमेट्रिक कार्बन एंड असिमेट्रिक कार्बन। तो फस्ट ऑफ ऑल देखो बेटा सिमेट्रिक कार्बन देखो थोड़ा जा नाम तो ही क्लीयर हो रहा है भी सिमेट्रिक कार्बन केड़ी होगी। तो एक कार्बन मैक्सीमम किन्ने बॉन्ड बना सकती है 4 बॉन्ड। ओके, तो हुण देखो भी जी भी कार्बन अपने को जिस दे नाल हैलोजन लग रहा ठीक है वो कार्बन दे नाल अगे सारे ग्रुप सेम होण ठीक है। वो कार्बन दे नाल की होण सारे ग्रुप सेम होण। सपोज इस दे नाल भी ए ग्रुप आ सेम ए भी ए ग्रुप आ ये भी ए ग्रुप आ तो आपां नूं की कहांगे सिमेट्रिक कार्बन एटम कहांगे ठीक है। जां फिर अपने को इत्थे भी एक्स की जगह ते किहड़ा ग्रुप आ जाए ए ग्रुप आ जाए क्लीयर। तो आपां की कहांगे सिमेट्रिक कार्बन एटम। नैक्सट देखो असिमेट्रिक कार्बन एटम कि ओ वाली कार्बन जिस दे नाल चारों दे चारे ग्रुप डिफरेंट होण ठीक है। सपोज ए होवे ए बी सी डी क्लीयर। तो हुण कार्बन दे नाल जिहड़े चारे सबस्टिट्यूएंट ने अलग अलग होण जिद्दां ए अपने कोल CH3 होवे ए H होवे OH होवे जां C2H5 होवे ये ठीक है। तो अगर चारों एटम्स डिफरेंट लग रहे हैं तो उन्होंने आपां की कहांगे असिमेट्रिक कार्बन एटम। ओके बेटा, हुण देखो थोड़ा जिहा होर कि जो असिमेट्रिक कार्बन एटम आ इसनूं कायरल कार्बन भी कहा जाता। कायरल कार्बन, कायरल दा मीनिंग की हुंदा कि जो जिस दे नाल अपने कोल जो नंबर ऑफ एटम्स लग रहे ने डिफरेंट लग रहे होण उन्होंने आपां की कह दिंदे हुंदे आ कायरल कार्बन एटम्स कह दिंदे आ। तो बेसिकली बेटा देखो कार्बन एटम कायरल कार्बन की होगी ठीक है द कार्बन विच इज़ बॉन्डेड टू द 4 डिफरेंट एटम्स जिहदे नाल चारे एटम्स की होण डिफरेंट होण। लाइक से एग्जाम्पल इत्थे मैं तुहानूं एग्जाम्पल दस दिंदी आ। सपोज इत्थे अपने कोल कार्बन दे नाल किहड़े-किहड़े एटम्स लग रहे ने। सपोज इस साइड ते अपने कोल क्लोरीन लग रहा ठीक है। दैन उस तो बाद CH3 लग रहा है। नैक्सट बॉन्ड अपने को H लग रहा है इस साइड ते C2H5 लग रहा। तो देखो ये कार्बन दे नाल चारों एटम्स डिफरेंट लग रहे हैं तो इन्हों आपां किहड़ी कार्बन कह दिंदे हुंदे रजे कायरल कार्बन। किहड़ी कार्बन कायरल कार्बन जां फिर तुसीं इहनूं की कह सकते हो होर असिमेट्रिक कार्बन क्लीयर। कायरल कार्बन च आपां इहनूं की कह सकते हैं असिमेट्रिक कार्बन। तो सिमेट्रिक समझ गए सिमेट्रिक की हुंदी है कि जिहदे नाल चारों एटम्स सेम होण ठीक है जां एटलीस्ट 3 एटम्स दा सेम होण उन्होंने आपां की कहांगे सिमेट्रिक कहांगे। तो असिमेट्रिक की होणगे जिहदे नाल चारों एटम्स डिफरेंट लगे हुए होण उन्होंने आपां की कह दिंदे हुंदे बेटा कायरल कार्बन कह दिंदे आ। क्लीयर है राजे। तो हुण देखो थोड़ी जी आपां इहदी होर डिटेल करते हैं कायरल ते अकायरल दे विच बेसिक डिफरेंस की आ। तो कायरल कार्बन जिहड़ी भी हुंदी है बेटा द कायरल ऑब्जैक्ट कह लो जां कायरल कार्बन कह लो तो जो भी अपने कोल कायरल ऑब्जैक्ट होगा कायरल ऑब्जैक्ट इसका की होगा कायरल ऑब्जैक्ट हैज़ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। हैज़ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। हुण नॉन सुपर इम्पोजेबल का की मीनिंग हुंदा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। बेसिकली रजी नॉन सुपर इम्पोजेबल का मीनिंग की हुंदा पहले मैं तुहानूं अगर सिंपल जनरल जी लैंग्वेज दे विच समझावां कि नॉन सुपर इम्पोजेबल का मीनिंग की होगा बेटा इत्थे अपने कोले देखो जिद्दां अपने कोल सपोज मान लो कि अपने कोल अल्फाबैट की आ P आ ठीक है। किहड़ा अल्फाबैट है P ठीक है जी। अगर मैं इसनूं मिरर दे विच देखा ठीक है इस मिरर इमेज दिखावां तो इस दी मिरर इमेज दे विच जिहड़ा P आगा इहदा राइट लैफ्ट दिखना तो लैफ्ट राइट दिखना क्लीयर आ। तो हुण देखो अगर मैं इस P नूं इहदे उपर रखा ठीक है ये P जो अपने कोल ये अल्फाबैट आ ये P नूं बेटा इस दे उपर रखा कि ये दोवें एक दूजे नूं कवर कर रहे ने नहीं करनगे ठीक है क्योंकि इसका ये लैफ्ट साइड ते ते इसका ये फेस राइट साइड ते आ ते ये दोवें एक दूजे नूं सुपर इंपोज नहीं कर सकते ठीक है। तो ये किहड़ी इमेज होगी बेटा नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इंपोजेबल
नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। हुण ऐदां ही देखो, अगर अपने कोले सपोज की हुंदा कि मान लो मेरे को अल्फाबैट ए आ, ठीक है, किहड़ा अल्फाबैट है ए, इसकी आपां मिरर इमेज बनाइए, ठीक है। इसकी मिरर इमेज किदां दी बनूगी, जो इसका राइट है वह लैफ्ट दिखूगा, जो लैफ्ट है वह राइट दिखूगा, बट इसका लैफ्ट ते राइट इक्को जा। हुण मैं अगर इस ए नूं चक के इहदे उपर रखां तो ये दोवें एक दूजे नूं कवर कर लैणगियां। जो ओरिजिनल ए अल्फाबैट है ते जो इसकी मिरर इमेज आ, ये दोवें एक दूजे नूं कवर कर लैणगियां, मतलब सुपर इंपोज कर लैणगियां। तो इहनूं आपां की कहांगे, सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, ठीक है जी। तो मेरा बेसिक कॉन्सैप्ट की सीगा बेटा कि तुहानूं इत्थे सुपर इंपोजेबल ते नॉन सुपर इंपोजेबल ते सुपर इंपोजेबल दे विच बेसिक डिफरेंस पता लग जाए। तो देखो हुण आपां अपने कॉन्सैप्ट दे उत्ते आने आ। कॉन्सैप्ट च मैं तुहानूं की दस्सिया सी भी जो भी कायरल ऑब्जैक्ट हुंदा उसकी नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज हुंदी आ, ठीक है। तो जो अपने कोल कायरल ऑब्जैक्ट दा नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज किद्दां हुंदी आ, हुण ओह चीज़ देखो। मैं तुहानूं बेसिकली की दस्सिया सी कि भी कायरल ऑब्जैक्ट्स किहड़े हुंदे ने जिहदे नाल चारे एटम्स की लगे होण, डिफरेंट लगे होण। तो आपां इत्थे पहलां कायरल दी ही गल करदे हां। सपोज मान लो मेरे कोल एक कार्बन दे नाल 4 बॉन्ड बने हुए ने, इस दे नाल एक साइड ते OH ग्रुप लग रहा बेटा, ठीक है। दैन उस तो बाद इस साइड उत्ते अपने कोल किहड़ा ग्रुप लग रहा, CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप। नैक्सट अपने कोल अगेन इस साइड उत्ते भी CH3 ग्रुप लग रहा, CH3 ग्रुप। नैक्सट एक ही लग रहा बेटा अपने कोल H ग्रुप। हुण इत्थे मैं बॉन्ड बनाउण दा रिप्रजेंट करन दा तरीका थोड़ा जिहा चेंज करता। देखो इत्थे डॉटर लाइन्स ने बेटा, ठीक है। इस साइड उत्ते मेरे कोल की आ गया, ये बॉन्ड थिक बॉन्ड आ, ठीक है, मतलब बोल्ड लाइन्स वाला बॉन्ड आ। हुण इहदा की मीनिंग हुंदा रजे, जो अपने कोल डॉटर लाइन्स नाल बॉन्ड बनाया हुंदा, इहदा मीनिंग ये हुंदा कि ये बॉन्ड तुहाडे तो डिस्टेंस ते आ, दूरी ते आ, ठीक है। बेसिकली ये देखो 3 डिमेंशन स्ट्रक्चर हुंदी आ। अगर आप 3 डिमेंशन स्ट्रक्चर दे विच देखिए तो इत्थे अपने कोले ये अपने कोल OH ग्रुप आ गया, ये कार्बन जिहड़ा इस कार्ब CH3 ਉਹਦੇ बिल्कुल पिछे चला गया, ये तुहाडी वाली साइड ते आ गया, ठीक है। तो ये देखो इहदा जिथे भी डॉटर लाइन्स हुंदियां ने, इहदा मीनिंग की हुंदा कि ये वाला बॉन्ड तुहाडे तो परा ते आ वाला बॉन्ड तुहाडे वाला, समझ लग गई, ठीक है। तो हुण इहनूं इहदा आपां 3 डिमेंशन स्ट्रक्चर रिप्रजेंट करिए। अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनानी चाहां, ठीक है, तो इसकी मिरर इमेज किद्दां बनूगी, मिरर दे विच किद्दां दिखदियां ने बेटा आपां नूं ऑब्जैक्ट्स, जो फ्रंट ते हुंदी है फ्रंट ते दिखदी है, जो बैक ते हुंदी है आपां नूं बैक ते दिखूगी, ठीक है। फ्रंट ते आपां नूं की दिख रहा है, इस साइड ते OH ग्रुप, ठीक है। बैक ते की दिख रहा है बेटा, इस साइड उत्ते अपने कोल CH3 ग्रुप आगा, इस साइड ते की हैगा बेटा जी अपने कोले CH3 ग्रुप, क्लीयर। दैन उस तो बाद नैक्सट बॉन्ड दे विच अपने कोले की आ रहा है, जो थिक लाइन दे नाल रिप्रजेंट कर रहे हैं आपां, दैट इज़ अगेन CH3 ग्रुप, तो इधर की आ गया H ग्रुप आ गया, क्लीयर है ये चीज़। तो हुण देखो वैसे तो मैं तुहानूं दस्सिया सी भी कायरल दे विच बेसिकली की हुंदा कि चारे एटम्स अपने कोल डिफरेंट होण, 4 दे विच अपने कोल जे 3 भी डिफरेंट ने तां भी की होऊगा, वो कायरल ऑब्जैक्ट होगा, ठीक है। तो हुण देखो इनू अगर आपां ये ऑब्जैक्ट नूं चक के इसके उपर रखदे हां तो देखो कि इन्हां दोनों दी मिरर इमेजेस एक दूजे नूं कवर कर रही ने। जो ओरिजिनल इमेज आ ते इह इहदी मिरर इमेज आ, आपां इन्हां दोनों नूं उपर रखदे हां तां की एक दूजे नूं कवर कर रही ने, नहीं कर रही है ना। तो इट मीनस ये की हुई है नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस, ठीक है जी। तो इत्थे अपने कोले जो भी कायरल ऑब्जैक्ट्स हुंदे ने उन्हां दी हमेशा नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस हुंदियां ने, क्लीयर है बेटा। हुण आ जाओ अगे आपां गल करदे हां। मैं तुहानूं स्टार्ट करवाया सीगा टॉपिक सिमिट्रिक एंड असिमिट्रिक। देखो बेटा सिमिट्रिक कार्बन दे विच मैं तुहानूं दस्सिया सी भी एट लिस्ट अपने कोल 3 ਜਾਂ 4 एटम सेम होण, ठीक है। असिमिट्रिक दे विच अपने कोल एट लिस्ट 3 ਜਾਂ 4 एटम डिफरेंट होण, क्लीयर है जी। तो हुण देखो मैं तुहानूं दस्सिया सी भी असिमिट्रिक नूं आपां की कह दिंदे हुंदे आ, कायरल कह दिंदे हुंदे आ, ठीक है। तो जो सिमिट्रिक हुंदा उहनूं आपां की कह दिंदे आ, अकायरल। की कह दिंदे हुंदे आ बेटा, उहनूं आपां अकायरल कह दिंदे हुंदे आ। हुण देखो मैं तुहानूं की दस्सिया भी असिमिट्रिक ਜਾਂ कायरल जिहदे नाल चारों एटम्स डिफरेंट होण ते इन्हां दी जो मिरर इमेजेस हुंदियां ने, ओह की होणगीਆਂ नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस। किहड़ियां होणगीਆਂ बेटा, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस। हुण कायरल दीयां किहड़ियां मिरर इमेजेस होणगीਆਂ,
ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ੇਬਲ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜਸ। ਕਾਰਲ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ੇਬਲ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ੇਬਲ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ੇਬਲ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ੇਬਲ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜਸ ਬਾਰੇ। देखो बेटा जी इत्थे अपने कोल की आ रहा कार्बन दे नाल जिद्दां CH3 ग्रुप, अगेन इस साइड उत्ते भी H ग्रुप, नैक्सट H ग्रुप, दैन उस तो बाद OH ग्रुप। हुण आपां इसदी मिरर इमेज बनाईए अगर, ठीक है, तो मिरर इमेज बनावांगे तो इत्थे अपने कोल की आ रहा CH3 ग्रुप, दैन अगेन इस साइड ते भी H ग्रुप, इहदी मिरर इमेज जो राइट और लैफ्ट दिखना, जो लैफ्ट और राइट दिखना, ठीक है। हुण देखो भी ए वाली आपां इमेज नूं चक के अगर इसके उपर रखांगे तो CH3 दे उपर CH3 आ जाना, H दे उपर H, AH दे उपर H ते OH दे उपर H आ जाना। तो दोवें एक दूजे नूं कवर कर रही ने, तो ए वाली मिरर इमेज नूं आपां की कहांगे सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। क्लीयर है बेटा जी। तो हुण तुहानूं ये कॉन्सैप्ट क्लीयर होया भी अपने कोले कायरल ते अकायरल च की डिफरेंस आ, सुपर इंपोजेबल ते नॉन सुपर इंपोजेबल दे विच की डिफरेंस आ। क्लीयर। तो एक तुहानूं छोटी जी डेफिनेशन पूछी जा सकती है एग्जाम दे विच, मोस्टली 1 मार्क का क्वेश्चन आंदा हुंदा बेटा, व्हाट आर द इनैंशियोमर्स, व्हाट आर द इनैंशियोमर्स। तो इनैंशियोमर्स की कहोगे तुसीं, इनैंशियोमर्स किहड़े हुंदे ने, ठीक है, जो भी अपने कोल नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस होण, द नॉन सुपर इंपोजेबल, द नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस इज कॉल्ड इनैंशियोमर्स। नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस नूं आपां की कहांगे इनैंशियोमर्स कहांगे, ठीक है। तो हुण इत्थे अपने कोले जो पहला एग्जाम्पल मैं तुहानूं करवाई सीगी जिथे अपने कोल नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस बन के आ रही ने, लाइक सा एग्जाम्पल अपने कोले आ कीता आपां ने नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस, जां फिर आपां इस दे विच आ एटम भी अगर तुसीं चेंज कर देने हो, इहनूं C2H5 कर देने हो, ठीक है। तो हुण टोटली चारे दे चारे एटम डिफरेंट हो गए, ठीक है। इसकी मिरर इमेज इहनूं की कर रही है नॉन सुपर इंपोजेबल कर रही है, तो आपां A ते B नूं की कहांगे इनैंशियोमर्स कहांगे। समझ लग गई। तो इनैंशियोमर्स की हुंदे ने बेटा नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस नूं आपां की कह दिंदे हुंदे आ इनैंशियोमर्स कह दिंदे आ। ओके स्टूडेंट्स। तो हुण आपां इहदे नाल ही अपना सिमैट्रिक असिमैट्रिक कायरल ते इनैंशियोमर्स वाला टॉपिक कंप्लीट होया। हुण आपां नैक्सट कर देंगे रजे स्टीरियोकैमिस्ट्री ऑफ SN1 एंड SN2। तो देखो कुछ के कॉन्सैप्ट्स ने जिहड़े तुहानूं स्टीरियोकैमिस्ट्री दे विच यूज़ होने ने, कुछ टर्म्स मैं तुहानूं नाल भी दस्सांगी स्टीरियोकैमिस्ट्री दे विच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो स्टीरियोकैमिकल एस्पैक्ट्स ऑफ SN2 रिएक्शंस, ठीक है। जो आप की करते हैं इत्थे स्टीरियोकैमिस्ट्री ऑफ SN2 मैकेनिज्म, स्टीरियोकैमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन, स्टीरियोकैमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन। सब तो पहले तो बेटा जी तुहानूं लास्ट लैक्चर दे विच कॉन्सैप्ट अच्छी तरह क्लीयर होना चाहिए कि SN2 कहंदे किनूं ने, सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, ते 2 का मतलब की सीगा कि इत्थे अपने कोले बाईमोलिकुलर होना, ठीक है। तो सेम इत्थे ही आपां SN2 बारे डिस्कस करांगे। तो SN2 का मतलब की होगा कि इत्थे अपने कोले बाईमोलिकुलर रिएक्शन आ। बेसिकली मैं तुहानूं डिफरेंस भी करवाया सीगा, SN2 अपने कोले रिएक्शनस कित्थे हुंदियां ने जिथे अपने कोले की होण बेटा जी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स होण, ठीक है। तो इसकी एक प्रॉपर एग्जाम्पल है जिस विच आपां नूं स्टीरियोकैमिस्ट्री शो होंदी है बेटा। तो इसकी एग्जाम्पल हैगी दैट इज़ द ऑक्टेन 2 ब्रोमो ऑक्टेन, ठीक है। किहड़ी एग्जाम्पल है इसकी 2 ब्रोमो ऑक्टेन, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के देखो भी 2 ब्रोमो ऑक्टेन का की मीनिंग होया बेटा इत्थे नैगेटिव का मतलब की होंदा भी जिहड़ा अपने कोले कंपाउंड आ वो लीवो रोटेटरी आ, मतलब लैफ्ट साइड ते रोटेट हो जाना। वो देखो समझो ध्यान नाल 2 ब्रोमो ऑक्टेन दे विच बेसिकली पहला आपां बॉन्ड ड्रॉ करदे आ, इस साइड ते ब्रोमीन आ गया, ठीक है। दैन उस तो बाद इस साइड उत्ते अपने कोले ऑक्टेन मतलब 6 कार्बन एटम्स इधर आ जाएंगे बेटा। नैक्सट इस साइड उत्ते अपने कोल की आ जाना CH3 ग्रुप, दैन इधर की आ जाना अपने कोले
कोले H ग्रुप। क्लीयर। हुण देखो ध्यान नाल सुनो कि आपां इस दे विच किहदी एडिशन करवा रहे हैं, Aqueous दी। ते इस दे विच स्टीरियो केमिस्ट्री वास्ते तुहानूं बॉन्ड 3D शो करने पैणे आ। 3D इन द सेंस कि इत्थे अपने कोले की होऊगा बेटा, ये वाली थिक बॉन्ड होना। थिक बॉन्ड का मीनिंग मैं तुहानूं दस्सिया सी कि ये बॉन्ड तुहाडी वाली तरफ होना, ठीक है। तो जे ए वाला बॉन्ड है इनू मैं डॉटर लाइनस नाल शो कर रही हाँ, ये बॉन्ड तुहाडे तो डिस्टेंस ते पिया। क्लीयर। तो हुण देखो आपां इस दे विच किहदी एडिशन करवा रहे हैं, Aqueous KOH दी। किसदी एडिशन करवा रहे हैं बेटा, Aqueous KOH दी। तो जिवें ही आपां Aqueous KOH दी एडिशन करवावांगे तो इसका जो OH नैगेटिव आ, मतलब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करदा, वो बैक साइड तो की करूगा बेटा, अटैक, तो इस साइड फ्रंट साइड तो की जाना उसका लीविंग ग्रुप बाहर। ठीक है। तो नाल दी नाल इत्थे जो मैकेनिज्म बन के आऊगा बेटा, इस केस दे विच अपने कोले की आना कि इस साइड उत्ते H ग्रुप आ। क्लीयर। तो इधरों जिहड़ा OH दा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। क्लीयर। बाकी जिहड़े दो बॉन्ड ने CH3 बॉन्ड ते जो नाल C6H13 बॉन्ड आ। ठीक है। जो इस साइड उत्ते अपने कोल की हैगा C6H13 बॉन्ड आ, ये बॉन्ड बेटा जी एज सच रहणगे अपने कोल। क्लीयर। तो हुण देखो इस दे विच अपने कोल किहड़ा ग्रुप रिलीज़ हो गया, बोलो BR ग्रुप इस दे विच रिलीज़ हो गया, क्योंकि उन्होंने सबस्टिट्यूट करता न्यूक्लियोफाइल ने। क्लीयर है जी। तो हुण देखो इस केस दे विच अपने कोले जो बेसिकली, ठीक है, लिविंग ग्रुप सी, ध्यान नाल अगर तुहानूं याद आ इहदा मैकेनिज्म अच्छी तरह मैं उत्थे भी समझाया होया, इहनूं आपां लिविंग ग्रुप कहांगे ते इहनूं आपां की कहांगे, OH नूं की कहांगे राजे, अटैकिंग ग्रुप। किहड़ा ग्रुप कहांगे, अटैकिंग ग्रुप। हुण अगे दा कॉन्सैप्ट अच्छी तरह समझना बेटा तुसीं, जो अपने कोले लिविंग ग्रुप आ। ठीक है। तो देखो लिविंग ग्रुप अपने कोल किहड़ी साइड दे उत्ते आ, देखो इत्थे तुहानूं मार्कर दिख रहा, मार्कर दा कैप दिख रहा बेटा। ठीक है। ये किहड़ी साइड दे उत्ते हैगा जो अपने कोले लिविंग ग्रुप हैगा, दैट इज़ ऑन द राइट साइड। ठीक है। राइट साइड ते आना है। बट जदों रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है, फिर जो तुहाडा ग्रुप अटैच होया वो किहड़ी साइड ते अटैच हो गया, लैफ्ट साइड ते। ठीक है। किहड़ी साइड ते अटैच हो गया बेटा, हो लैफ्ट साइड ते अटैच हो गया। तो देखो जदों अपने कोल कोई सबस्टिट्यूएंट रिएक्टेंट दे विच राइट साइड ते होण ते प्रोडक्ट दे विच लैफ्ट साइड ते लग जाण, ठीक है, जां फिर वो पहला लैफ्ट साइड ते होण बाद राइट साइड ते लग जाण, दोवां चों कोई भी केस लैके चल सकदे हो तुसीं। तो उस केस दे विच आपां की कहांगे कि इसी कॉन्फिगरेशन दे विच की होगी, इनवर्जन की होगी बेटा, कॉन्फिगरेशन दे विच इनवर्जन होगी। ठीक है। इनवर्जन, इनवर्जन का मतलब की हुंदा, ऑपोजिट होना। इनवर्जन का मतलब की हुंदा, ऑपोजिट होना। तो इस केस दे विच BR सीगा बेटा, वो अपने कोले राइट साइड ते सी, बट प्रोडक्ट दे विच जो OH है वो लैफ्ट साइड ते लग गया। तो दोवां दी कॉन्फिगरेशन दे विच की होगी, इनवर्जन होगी। तो आपां इह कॉन्सैप्ट नूं जां फिनोमिना नूं की कहा जांदा, इनवर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इनवर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ठीक है। जां फिर आपां इहनूं की कह दिंदे हुंदे आ, और वी ऑल्सो सैड इट वॉल्डन इनवर्जन। की कह सकते आपां इहनूं, वॉल्डन इनवर्जन। क्लीयर है बेटा। तो इस उत्ते क्वेश्चन बहुत बारी आया होया, वट इज़ द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन, ये क्वेश्चन आ सकदा। जां तुहानूं क्वेश्चन की आ सकदा, वट हैपन्स टू ब्रोमो ऑक्टेन इज ट्रीटेड विद Aqueous KOH, ये क्वेश्चन आ सकदा। जां तुहानूं क्वेश्चन आ सकदा, वट इज़ द इनवर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, एक्सप्लेन इट विद सुटेबल एग्जाम्पल। जां क्वेश्चन की आ सकदा, वट इज़ वॉल्डन इनवर्जन, ठीक है, डिस्क्राइब इट बाय टेकिंग सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है जी। तो चारों क्वेश्चन तुहानूं कोई भी आ सकदा रहे क्वेश्चन, बट आंसर की रहना इसका सेम, यही आंसर है ना। क्लीयर है स्टूडेंट्स। तो अपने को स्टीरियोकेमिस्ट्री SN2 की आ गई, जिस विच मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि इनवर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन का मीनिंग समझ लग गया कि यह पहला अपने को जो BR ग्रुप सीगा वो रिएक्टेंट दे विच राइट साइड ते आ, बट प्रोडक्ट दे विच जो ग्रुप ने इहनूं सबस्टिट्यूट किया वो लैफ्ट साइड ते लग्या। तो दोनों की कॉन्फिगरेशन दे विच की होगी, इनवर्जन। इहनूं आपां की कहंदे हुंदे आ, वॉल्डन इनवर्जन। क्लीयर है स्टूडेंट्स। दैन उस तो बाद हुण आपां की करदे हैं नैक्सट, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। तो देखो बेटा स्टीरियोकेमिस्ट्री दे विच आपां इत्थे बेसिकली की डिस्कस करना कि अपने कोल पहले तुसीं इदां दा कोई रिएक्टेंट चूज करना जो स्टीरियोकेमिस्ट्री शो कर सकदा होवे। ठीक है। तो इत्थे जो अपने कोल एग्जाम्पल हैगी है जिहड़ी स्टीरियोकेमिस्ट्री शो करदी आ, दैट इज़ 2 ब्रोमोब्यूटेन।
ठीक है। किहड़ी एग्जाम्पल आ 2-ब्रोमोब्यूटेन 2-ब्रोमोब्यूटेन। तो 2-ब्रोमोब्यूटेन दे विच पहला तुसीं स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। 2-ब्रोमोब्यूटेन दा फॉर्मूला की होगा बेटा ब्रोमीन, दैन उस तो बाद इस कार्बन दे नाल की लग रहा CH3 ग्रुप। नैक्सट इस दे नाल की लग रहा है बेटा अपने कोले आपां बॉन्ड उदां ही 3D फॉर्म दे विच 3 डायमेंशन फॉर्म दे विच रिप्रजेंट करने ने। स्टीरियो केमिस्ट्री तुसीं बॉन्ड इदां ही शो करने ने बेटा। दैन उस तो बाद नैक्सट इस केस दे विच अपने कोले की आ गया C2H5, ठीक है। जां फिर इत्थे तुसीं इदां भी लिख सकते हो CH2CH3 क्लीयर। तो ये अपने को 2-ब्रोमोब्यूटेन आ गया, ठीक है जी। हुण इहदी आपां ने SN1 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन करनी आ। तो बेसिकली देखो कि सब तो पहला तो जो मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि अगर तुहानूं SN1 का मैकेनिज्म याद होवे तो 2 स्टैप का सीगा, जिस दे विच पहले स्टैप दे विच जो BR ग्रुप रिमूव हुंदा, ठीक है। रिमूवल ऑफ इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट चाहे लिख सकते हो तुसीं, ठीक है। चाहे इस दे विच तुसीं की कह सकते हो कि रिमूवल ऑफ ब्रोमाइड आइन, क्लीयर है बेटा। तो इससे अपने को पहले स्टैप दे विच जो BR नैगेटिव आ ये रिमूव हो जाना, ठीक है। BR नैगेटिव जिमें ही रिमूव होगा बेटा तो इस साइड उत्ते अपने को किहड़ा बॉन्ड आ H बॉन्ड, ठीक है जी। इस साइड उत्ते अपने को किहड़ा बॉन्ड आ बेटा C2H5 क्लीयर। चाहे इनू CH2CH3 लिख लो, चाहे इनू C2H5 लिख लो। हुण जदों BR रिमूव हो गया तो अपने दोवें इलैक्ट्रॉन लैके जाऊगा ये, तो पिछे कार्बन के उत्ते किहड़ा चार्ज रह जाऊगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जिन्हों आपां की कह दिंदे कार्बोकटाइन, की कह दिंदे हुंदे बेटा आपां इसनूं कार्बोकटाइन क्लीयर। तो हुण ये पहले स्टैप दे विच अपने कोले कार्बोकटाइन जनरेट हुंदा। फिर दूजे स्टैप दे विच यही जिहड़ा कार्बोकटाइन आ आपां इस दे विच एडिशन करवाई हुंदी है एक्वस KOH दी। तो एक्वस KOH दा जिहड़ा OH नैगेटिव है कार्बोकटाइन दे उपर अटैक करूगा। हुण देखो अटैक किस तरह होगा बेटा अपने कोल कार्बन दे नाल बेसिकली अपने कोल किहड़ा ग्रुप लग रहा CH3 ग्रुप। ये थोड़ा जिहा ग्रुप रीअरेंज कर लैंदे ने अपने आप नूं, ठीक है। सेंटर दे विच पॉजिटिव चार्ज आ जांदा ते ये दोवें ग्रुप एक दूजे तो डिस्टेंस दे उत्ते हो जाते हैं, ठीक है राजे। तो इत्थे अपने कोले किहड़ा ग्रुप आ जाना H ग्रुप। दैन इस साइड उत्ते किहड़ा ग्रुप आ जाना बेटा C2H5 ग्रुप क्लीयर। दैन C2H5 ग्रुप, ठीक है जी। तो देखो राजे हुण अटैक हो रहा अपने कोले OH ग्रुप का, अगेन इस साइड तो भी OH ग्रुप। हुण OH ग्रुप कोले दोने जगह तो अटैक करने की पॉसिबिलिटी आ। और राइट साइड तो भी अटैक कर सकता बेटा OH ग्रुप, ते OH ग्रुप लैफ्ट साइड तो भी अटैक कर सकता, दोनों जगह तो पॉसिबिलिटी आ, ठीक है। अगर तो वो राइट साइड तो पाथ 1 के थ्रू अटैक कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने को प्रोडक्ट्स की बन के आने ने CH3, अगेन उस साइड तो इस साइड तो अपने को किहड़ा ग्रुप लग रहा है H ग्रुप। दैन इस साइड ते अपने को किहड़ा ग्रुप लग रहा है बेटा C2H5 ग्रुप, C2H5 ग्रुप। दैन इस तरफ ते की लग जाना OH ग्रुप क्लीयर। ज़्यादा ये प्रोडक्ट बन के आऊगा, ठीक है। जे फिर अपने को पाथ 2 तो अटैक हो रहा, अगर OH ग्रुप पाथ 2 तो अटैक कर रहे हैं तो अपने को प्रोडक्ट्स की बन के आने ने। इत्थे देखो ध्यान नाल प्रोडक्ट्स की बन के रहने बेटा CH3, अगेन इस साइड ते किहड़ा ग्रुप लग रहा H ग्रुप ते इस साइड ते किहड़ा ग्रुप लग रहा पुत्र C2H5 ग्रुप। हुण OH इस साइड ते अपने को बैक साइड ते अटैक कर रहा, तो जा फिर ए प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी आ। तो इस साइड उत्ते अपने को की बन के आ रहा ब्यूटेन टू ऑल, ये भी अपने को की है बेटा ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है। बट डिफरेंस इज दैट कि इस दे विच जो ब्यूटेन टू ऑल आ OH ग्रुप आ, ठीक है, वो राइट साइड ते आ, तो आप इहदे उत्ते अगे नैगेटिव पा देने आ। इहदा की हैगा लैफ्ट साइड ते हैगा, ठीक है। तो आप इसके उत्ते किहड़ा पा देने आ पॉजिटिव पा देने आ, क्लीयर है बेटा। तो देखो मतलब अगर राइट साइड ते अपने को इस साइड के उत्ते आ रहा है, ठीक है, नैगेटिव, जिन्हों आप डैक्सट्रो रोटेटरी भी कह दें। डैक्सट्रो का मतलब होंदा राइट साइड ते होना, ठीक है राजे। तो इनों आप लीवो भी कह सकते हैं। लीवो मतलब ये किहड़ी साइड ते आ गया, लैफ्ट साइड ते आ गया, लीवो रोटेटरी,
ठीक है। लीवो का मतलब की हुंदा लैफ्ट साइड ते होना। क्लीयर है बेटा। तो हुण देखो अगर अपने को अटैक OH राइट साइड तो कर रहा तो OH राइट साइड ते आ जाना, अगर लैफ्ट साइड ते कर रहा तो लैफ्ट साइड ते आ रहा। ठीक है। तो हुण देखो बेसिकली इत्थे अपने को दो कंसैप्ट अपलाई होने ने बेटा। सब तो पहले तो समझो मैं तुहानूं की कहा सीगा कि इत्थे अपने को जो BR ग्रुप आ, BR किहड़ी साइड ते, राइट साइड ते। ठीक है। हुण प्रोडक्ट्स दे विच किहड़ी साइड ते आ गया, पहले प्रोडक्ट दे विच किहड़ी साइड ते आ गया, लैफ्ट साइड ते। तो देखो इत्थे कॉन्फिगरेशन BR राइट साइड ते सीगी, बट प्रोडक्ट दे विच की हो गई इत्थे कॉन्फिगरेशन ऑपोजिट होगी। तो आप ये कॉन्फिगरेशन की कहांगे इनवर्जन। की कहांगे बेटा इत्थे कॉन्फिगरेशन च इनवर्जन कहांगे, जिवें SN2 दे विच होई सी। ठीक है। बट तुसी इस केस दे विच लैके चलो जे अपने कोले प्रोडक्ट पाथ 1 दे अकॉर्डिंग बन के आ रहा, तो हुण देखो इसका जो BR आ वो लैफ्ट साइड ते ते OH भी किहड़ी साइड ते आ गया, वही सेम साइड दे उत्ते आ गया। ठीक है। अगर सेम साइड दे उत्ते आ गया तो आप कॉन्फिगरेशन दे विच आपां की कहांगे रजे इनवर्जन, ते इत्थे कॉन्फिगरेशन दे विच आपां की कहांगे रिटेंशन। की कहांगे बेटा जी रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब की हुंदा कि सेम रहना कॉन्फिगरेशन का। तो अपने कोले SN1 दे विच इनवर्जन प्लस रिटेंशन दोवें चीज़ां आंदियां ने। ठीक है। तो जदों अपने कोले राइट प्लस लैफ्ट, ठीक है, दोवें अपने कोले कॉन्फिगरेशन दे विच मॉलिक्यूल्स आ जाण, तो मतलब इनवर्जन भी होवे कॉन्फिगरेशन दे विच प्लस रिटेंशन भी होवे कॉन्फिगरेशन दे विच। ठीक है। तो जिथे इनवर्जन रिटेंशन दोवें चीज़ां होण तो आपां नूं कह दिंदे हुंदे रैसिमाइजेशन। की कह दिंदे हुंदे आपां नूं रैसिमाइजेशन। तो जो SN1 का मैकेनिज्म आ उस दे विच कॉन्फिगरेशन की हुंदी आ, रैसिमाइजेशन हुंदी आ। ठीक है जी। की हुंदी है बेटा, रैसिमाइजेशन हुंदी आ। जो आपां की कहांगे भी रैसिमिक मिक्सचर बन के आंदे ने, रैसिमिक मिक्सचर। क्लीयर है कॉन्सैप्ट। ठीक है। तो कुछ ज़्यादा कन्फ्यूज होने की लोड़ नहीं, ज़्यादा पजल नहीं होना है। जस्ट तुसीं ने की याद रखना कि जो अपने कोले SN2 मैकेनिज्म आ, अगर मैं हुण दोवां दा तुहानूं थोड़ा जिहा कंपैरिजन करवावां तो देखो बेटा जो अपने कोल SN2 मैकेनिज्म है, SN2 दे विच सिर्फ अपने कोल बैक साइड तो ही अटैक की पॉसिबिलिटी आ। ठीक है। क्योंकि फ्रंट साइड ते अपने कोले लिविंग ग्रुप लग रहा हुंदा, तो इहदे विच इक्को स्टैप च मैकेनिज्म हो जांदा, बैक साइड तो अटैक हो जांदा ते फ्रंट साइड तो पॉसिबिलिटी है नहीं। तो बस इस कॉन्फिगरेशन विच इनवर्जन हुंदी आ। ठीक है। तो SN2 दे विच हमेशा की हुंदी है बेटा इनवर्जन होगी। क्लीयर। अगर आप SN1 की गल करिए तो SN1 के केस दे विच अपने कोले की हो रहा, बैक साइड तो भी अटैक हो रहा, फ्रंट साइड तो भी अटैक हो रहा। तो जिथे अपने कोले जे बैक साइड तो अटैक हो रहा तो ऑबवियस इनवर्जन होगी, अगर फ्रंट साइड तो अटैक हो रहा तो कॉन्फिगरेशन सेम रहिंदी, उहनूं आपां की कह दिंदे रिटेंशन। ठीक है। तो SN1 के केस दे विच अपने कोले इनवर्जन प्लस रिटेंशन दोवें चीज़ां हुंदियां ने, जिन्हों आपां की कह दिंदे हुंदे आ रैसिमाइजेशन कह दिंदे हुंदे आ जां रैसमिक मिक्सचर कह दिंदे आ। क्लीयर है स्टूडेंट्स। ठीक है। तो इत्थे रैसिमाइजेशन ते रैसमिक मिक्सचर दे उत्ते क्वेश्चन पूछा जा सकदा, तुहानूं जां इहदी स्टीरियोकैमिस्ट्री ते क्वेश्चन पूछा जा सकदा, जां फिर वाल्डन इनवर्जन ते क्वेश्चन पूछा जा सकदा। क्लीयर है जी। इस तो इलावा बेटा जी बहुत छोटे छोटे डेफिनेशनस ने गियां। ठीक है। जिहड़ियां एक जां 2 नंबर दियां एग्जाम दे विच पूछिया जांदियां ने। ठीक है। तो की नहीं गे रजे तुहानूं इत्थे एक कॉन्सैप्ट क्लीयर होना चाहिए। देखो इनवर्जन के उपर क्वेश्चन आ सकदा, व्हाट इज़ इनवर्जन की हुंदी आ। ठीक है। जां फिर रिटेंशन के उत्ते क्वेश्चन आ सकदा, रिटेंशन की हुंदी आ। ठीक है। जां फिर तुहानूं रैसिमाइजेशन के उत्ते क्वेश्चन आ सकदा, रैसिमाइजेशन की हुंदा इनवर्जन प्लस रिटेंशन का मिक्सचर। ठीक है। जां फिर राइट प्लस लैफ्ट कॉन्फिगरेशन का मिक्सचर। ठीक है। जां राइट नूं D वर्ड नाल भी डिनोट किया जाता, लैफ्ट नूं L वर्ड नाल भी डिनोट किया जाता। D मतलब डैक्सट्रो मतलब राइट। ठीक है। L लीवो मतलब लैफ्ट। ठीक है। तो इत्थे D ते L दे मिक्सचर नूं, ठीक है, रैसिमाइजेशन की डेफिनेशन ये भी कही जाती है बेटा कि D ते L का मिक्सचर मतलब प्लस माइनस का मिक्सचर नूं आपां रैसिमाइजेशन कह दिंदे हुंदे आ। ठीक है। फिर उस तो बाद क्या आंदा, एक होर डेफिनेशन पूछी जाती है, दैट इज़ द रेजोल्यूशन। की पूछा जा सकता, रेजोल्यूशन। व्हाट इज़ द रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन आपां किहड़ी चीज़ नूं कह दिंदे आ, रेजोल्यूशन की हुंदा कि जिवें अपने कोल राइट ते लैफ्ट का मिक्सचर आ गया प्रोडक्ट्स दे विच। ठीक है। तो आपां ने राइट नूं अलग करना ते लैफ्ट नूं अलग करना, मतलब आपां ने सैपरेट करना। ठीक है। तो रेजोल्यूशन की होगा कि वो वाला प्रोसैस जिस दे विच आपां D ते L मिक्सचर नूं की कर सकते हैं, सैपरेट कर सकते हैं। सैपरेशन ऑफ DL मिक्सचर, सैपरेशन ऑफ DL मिक्सचर इज़ कॉल्ड द रेजोल्यूशन। आपां नूं की कहांगे बेटा, रेजोल्यूशन कहांगे। ठीक है। D
डी फॉर्म ते एल फॉर्म नूं सैपरेट करने नूं आपां की कहांगे रेजोल्यूशन कहांगे। क्लीयर है स्टूडेंट्स। तो अपने कोले छोटे छोटे डेफिनेशनस नहीं गया बेटा, तो नाल ही स्टीरियो केमिस्ट्री आ बहुत इंपॉर्टेंट है स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है। तो नाल ही इन्हां दियां नाल डेफिनेशनस भी तुसीं ने नाल करनियां ने। उस तो बाद आपां नैक्सट लैक्चर दे विच अपने कोले ये न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शनस कंप्लीट हो गई। नैक्सट लैक्चर दे विच आपां एलिमिनेशन रिएक्शनस बारे डिस्कस करांगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू बेटा।